नमस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार बैद। ठीक है, पिछला क्लास में हम क्या देखे थे कि चुंबक क्या है, चुंबक तो क्या होती है, चुंबक के कोई प्रकार है, चुंबक आपका कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मतलब चुंबक का क्या गुण होता है, ये विभिन्न क्लास में पिछला क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो है वो है क्या, चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार, किस प्रकार का चुंबक होता है। ठीक है, ये क्या है, आकृति के आधार पर क्या करेंगे, इसमें आकृति के आधार पर चुंबक के प्रकार। तो आकृति के आधार पर अगर यदि हम देखते हैं तो चुंबक के प्रकार कौन कौन सा है। एक है क्षण चुंबक, क्षण चुंबक, क्षण चुंबक जिसको हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट। उसके बाद होता है घोड़ा नाल चुंबक। तीसरा होता है रिंग चुंबक, रिंग चुंबक। चौथा है बेलनाकार। उसके बाद आता है विशेष प्रकार का चुंबक, विशेष प्रकार का चुंबक। ठीक है, चलिए पहला क्या है, आकृति के आधार पर, मतलब वो आकृति को देख करके हम क्या बता सकते हैं कि किस प्रकार का क्षण चुंबक है, किस प्रकार का घोड़ानाल चुंबक है। ठीक है, अब देखिए क्षण चुंबक की आकृति कैसी होती है। अगर यदि हम एक आकृति की बात करते हैं तो क्षण चुंबक की आकृति जैसे एक घनाकार आकृति की होती है। क्या होता है, घनाकार की आकृति का क्षण चुंबक होती है। ठीक है, घोड़ानाल चुंबक घोड़ानाल चुंबक। ठीक है, ये इसकी आकृति क्या है, घोड़ानाल चुंबक। रिंग चुंबक जो है वो गोल, चलिए इसको रिंग को ये रिंग चुंबक। ठीक है, अगर यदि ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। बेलनाकार चुंबक क्या होता है, जो सिलिंड्रिकल, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये सिलेंडर विशेष प्रकार का जो चुंबक की आकृति होती है। मान लीजिए कोई एक आपका पोल पर ये किया गया है। ठीक है,
ये विशेष प्रकार का कोई एक चुंबक है। फिर आपका अगर यदि ले लेते हैं दूसरा एक टाइप है, यानी ना उसमें छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, रिंग चुंबक, बेलनाकार चुंबक विशेष, इसकी आकृति और विभिन्न विभिन्न प्रकार का हो सकता है। ये आकृति के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये छड़ चुंबक है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं कि चुंबक को हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हम चर्चा किए थे एक अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक को कैसे बनाते हैं, यानी कृत्रिम चुंबक को बनाने की विधि क्या क्या, किस आधार पर हम बनाएंगे। एक स्पर्श विधि, कौन सा है, पहला है स्पर्श विधि। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा विधि, विद्युत धारा विधि। तीसरा है प्रेरण विधि। ठीक है, कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए ये 3 विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले कि स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है जो हम टच के माध्यम से उसको बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम स्पर्श विधि की बात करते हैं। क्या, कौन सा विधि, स्पर्श विधि। यानी स्पर्श के माध्यम से जो चुंबक बनाया जाता है उसके लिए हम लोग स्पर्श विधि का प्रयोग कर जाते हैं। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि चुंबक जो बनता है वो बहुत सारे पदार्थ से बनता है। तो उसमें लो चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो लो चुंबकीय पदार्थ जो लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है, आपका टंगस्टन होगा, फिर आपका स्टील है, उसके अलॉय है। ये क्या होता है, आपका बहुत ही स्ट्रांग आपका बनता है क्या, चुंबक। और अनुचुंबक में क्या आता है, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, जो मैग्नीज बोल रहे हैं, मैग्नीज, ये क्या है, वो अनुचुंबकीय के पदार्थ हो गया। बिस्मिथ, फिर आपका ग्रेफाइट, फिर आपका लकड़ी, कागज और आपका सल्फर, ये सब क्या है, आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो स्पर्शी विधि के माध्यम से हम जो परमानेंट यानी अस्थायी चुंबक की जो निर्माण करते हैं, तो स्पर्श विधि के द्वारा कैसे कैसे किया जाता है। तो स्पर्श विधि भी क्या है, 3 तरह का होता है। एकल स्पर्श विधि, एकल स्पर्श विधि, द्वि स्पर्श विधि, और तीसरा में आ जाता है आपका बहुस्पर्श यानी विभाजित। चलिए क्या होगा, विभाजित स्पर्श विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकल स्पर्श विधि क्या है। ठीक है, तो एकल स्पर्श विधि में आप एक मैग्नेट से ही मैग्नेट को निर्माण होता है, मैग्नेट से ही मैग्नेट का निर्माण होता है, नॉर्थ साउथ। इसमें क्या होता है कि एक मैग्नेट जो नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, इसको क्या करता है, टच करता है। टच करने के बाद पुनः, यानी इसके बाद हम बताते हैं, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट में हम ऐसे करके फिर ऐसे करके घुमाते हैं, ऐसे करके क्या करके घुमाते हैं, तो क्या होता है, इसमें भी चुंबक का
गुण आ जाता है। इसमें भी चुंबक का गुण, ये 1 या 2 बार नहीं, इसको लगातार 30 या 40 बार जैसे ही करते हैं तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल का जनरेशन हो जाता है, या नॉर्थ और साउथ पोल इसमें क्रिएट हो जाता है। तो ये भी एक एकल स्पर्श विधि के द्वारा क्या हुआ, इसका क्या हुआ, स्पर्श विधि द्वारा कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। दूसरा आ जाता है आपका द्वि स्पर्श विधि। द्वि स्पर्श विधि में क्या होता है कि एक मैग्नेट अदर एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ, इसके ऊपर में एक जो नॉर्थ साउथ, ठीक है, इसके ऊपर में क्या होगा, एक नॉर्थ साउथ, इसके ऊपर में जिसको हमको बनाना है, लोहे का छड़, स्टील्स, ठीक है, जिसको हमको बनाना है उसमें से क्या करना है, इसको यहाँ पर रखना है और 2 और मैग्नेट, क्या करना है, 2 और मैग्नेट नॉर्थ साउथ, 2 और मैग्नेट इसके अंतर्गत लाना है। ये दोनों विपरीत पोल होगा, क्या होगा, ये दोनों विपरीत पोल। देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक नॉर्थ साउथ नॉर्थ, 2 विपरीत, मतलब इसमें पोल करके क्या किया जाता है, इसको ये मूविंग किया जाता है, यहाँ से ऐसे, फिर ये मूविंग यहाँ से ऐसे, यानी ऐसे करते गया, अर्थात ये 2 पोल है, ठीक है, इस 2 पोल में क्या करना है, ऐसे करके मूविंग करते गए। तो ये जो बीच वाला जो है, ये जो लोहे का छड़ है, लोहे का छड़ है ना, तो ये लोहे का छड़ क्या होगा, इसमें नॉर्थ और साउथ का पोल क्रिएशन हो जाएगा, यानी ये कृत्रिम बन जाएगा, क्या आपका पूर्ण रूप से चुंबक। क्लियर, समझ में आ रहा है। एकल विधि, सिंगल हम इसमें ये करते हैं कि यहाँ पर NS का पोल है और इसमें को यही ये छड़ है, यही क्या है, ये छड़ है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, छड़ कहेंगे, जो बनाया जाता है। तो इस छड़ को बार बार क्रिएट करने के बाद क्या बनाया जाता है, इसमें मैग्नेट आ जाता है। और इसमें क्या है कि इस छड़ को क्या किया जाता है, द्विस्पर्श विधि, यानी डबल टच करके माध्यम से इसको बनाया जाता है। अब विभाजित स्पर्श विधि में क्या होता है, विभाजित स्पर्श विधि में जो आपका आता है ना, वो चलिए यहाँ पर यहीं पर बना देते हैं, सेम टू सेम जो आपका डबल वाला आता है ना, उसी का ये किया जाता है, ये नॉर्थ साउथ। इसमें क्या करता है कि ये 2 छड़, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर हमारा ये किया जाता है, यानी इसको घुमा करके ऐसे, फिर इसको घुमा करके ऐसे, ठीक है, ये घूमते घूमते इस तरह से इसका विभाजित स्पर्श विधि के द्वारा ये क्या होता है, स्पर्श के विधि के द्वारा कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, ये स्पर्श विधि के माध्यम से, नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद आता है आपका विद्युत धारा विधि। क्या होता है, विद्युत धारा विधि। विद्युत धारा विधि का प्रयोग करता है प्रयोगशाला में। इसका मुख्य जो प्रयोग हो जाता है विद्युत धारा विधि का, ये प्रयोगशाला में इसका प्रयोग करने के लिए मुख्य धारा विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक इंडक्शन, मान लीजिए ये इंडक्टिव, इसमें एक बैटरी से टर्मिनल से बैटरी, जो टर्मिनल से होता है
पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव से जुड़ा जाता है। हम बात किए थे पिछला में, इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से एक फ्लक्स जनरेट होता है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं जनरेट होता है। जब इसमें से हम कोई भी छड़ को यहाँ पर डालते हैं, क्या करते हैं, कोई भी छड़ डाला जाता है या इसके अंतर्गत एक मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, एक मैग्नेट जो जिसको बनाया जाता है, ये नॉर्थ एंड ये साउथ, ये नॉर्थ और साउथ में इसको बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है इसमें, नॉर्थ और साउथ भी। इसमें विद्युत धारा जैसे प्रवाहित किए, इंडक्शन में आया, ये कटा, कटने के बाद पूर्ण रूप से ये क्या बनता है, प्रयोगशाला में विद्युत धारा विधि द्वारा का इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और मेन है हम लोगों का प्रेरण विधि। प्रेरण विधि से सबसे इम्पोर्टेंट है मोटर हुआ, ये प्रेरण विधि के द्वारा चलता है। इंडक्शन मोटर हुआ, ठीक है। तो प्रेरण विधि से कैसे होता है, इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं प्रेरण विधि का। ये खोखला बेलन है, इसके चारों ओर मान लीजिए कोई भी कॉइल रहेगा, ये मतलब क्रॉस सेक्शनल आपको व्यू बता रहे हैं। ये तार है, ये तार उठ करके फिर यहाँ पर ठीक है, जिसको बनाना है ये स्टील बार, ठीक है, छड़ का टुकड़ा। और इसमें क्या होता है, हम सप्लाई दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई एक सोर्स से सप्लाई दिया गया, ठीक है, ठीक है, इसको सोर्स से कोई सप्लाई दिया जाता है। जब इसको हम अंदर डालते हैं तो इसका जो सेक्शनल है, यानी कटा हुआ भाग है, ये कटा हुआ भाग है। अर्थात अगर यदि हम गोलका में चलते हैं तो इसमें हम डालते हैं, इसके चारों ओर क्या है, तार इससे घुमा हुआ है। तार क्या हुआ, इसके अंदर चारों ओर क्या होता है, घुमा हुआ रहता है। ये तार क्या है, चारों ओर क्या हुआ, घुमा हुआ है। इसको यहाँ पर डालते हैं, जब इसमें हम पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है, जब इसमें पावर सप्लाई देते हैं तो ये क्या बनता है, नॉर्थ एंड साउथ का पोल क्रिएट कर जाता है। ये क्या करता है, ये परमानेंट क्या होता है, कृत्रिम चुंबक बन जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग करते हैं वो मान लीजिए स्पीकर, फिर आपको रेडियो में, स्पीकर में, फिर आपका और विभिन्न प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसमें प्रयोग किया जाता है ना। जैसे मानकर चलते हैं एक बहुत सारा में आपका, जैसे एक स्पीकर हुआ, एक मोटर हुआ, छोटा छोटा जो मोटर होता है, जो खिलौना वाला मोटर है, उसमें भी यही स्टील बार का जो मैग्नेट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। खिलौना हो गया, खिलौना का मोटर, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार का छोटे से लेकर बड़े का जो बड़े मोटर है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए 3 विधि, स्पर्श विधि, विद्युत धारा विधि, प्रेरण विधि। स्पर्श विधि और टच के माध्यम से 3 गो है, एकल, द्वि एंड विभाजित। विद्युत में सिर्फ प्रयोगशाला में किया जाता है। अब फिर इंडक्शन में क्या होता है, मोटर, जितना तरह का इंडक्शन जो मोटर है वो क्या होता है, जो जिसमें मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, उसको प्रेरण विधि द्वारा मैग्नेट को क्या किया जाता है, इसमें बनाया जाता है। तो कैसे, इसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होगा।
हम अभी क्या देखें कि अगर यदि मान लीजिए कोई एक कॉइल है, कॉइल के चारों ओर इसमें क्या होता है, ये आपका पावर सप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं प्रोड्यूस होता है। तो इसमें ये पूरा जो वायर है, वायर क्या होगा, चारों ओर ग्राउंड करता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं कटी तो ये इसको क्या कहता है, अंदर डाला जाता है। इसको क्या किया जाता है, अंदर डाला जाता है। इसको क्या किया जाता है, अंदर डालकर मान लीजिए ये ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ हो गया। तो इसमें भी क्या हुआ, चुंबक का गुण आ जाता है। तो इस तरह से जो बनाया जाता है ना, तो उसको करेंगे प्रेरण विधि द्वारा चुंबक का निर्माण, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कोई भी चुंबक है ना, उस चुंबक को उसको केयर करना चाहिए, उसको बढ़िया से रक्षण करना चाहिए, यानी रक्षा और अनुरक्षण करना चाहिए। चुंबक का क्या बात करते हैं, चुंबक के रक्षा एवं अनुरक्षण। रक्षा कैसे किया जाता है, जैसे हम पहले पिटना नहीं चाहिए, पिटना नहीं चाहिए, गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा। गर्म करना नहीं चाहिए, गिराना नहीं चाहिए, पिटना नहीं चाहिए, गर्म करना नहीं चाहिए। और एक है, जब भी हम एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ है, तो इसके ऊपर अगर यदि कोई दूसरा मैग्नेट रहेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि अनुरक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक सीट लगाया जाता है ताकि, और इसके ऊपर एक और अगर यदि हम मैग्नेट रखते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके बीचों में क्या होना चाहिए, एक ऐसा सीट हो, दोनों का क्या होता है, चुंबकत्व गुण खत्म ना होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों के चुंबक का गुण खत्म ना होना चाहिए, यानी रक्षक का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, रक्षक का प्रयोग। और बात होता है कि चुंबक की रक्षा, और पृथ्वी के अनुसार चुंबक, पृथ्वी के दिशा के अनुसार चुंबक को रखना चाहिए। क्या बात करते हैं कि पृथ्वी के दिशा के अनुसार चुंबक को रखना चाहिए। अर्थात क्या, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ एंड पोल, दक्षिण ध्रुव साउथ पोल, ठीक है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अगर यदि हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी में रखेंगे तो वो क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता है, यानी अनुचुंबकीय हो जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम प्रॉपर्टीज में आता है कि चुंबकत्व का गुण किसके आधार पर समाप्त हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, पिटना चाहिए, हथौड़े से पिटना चाहिए, पिटना नहीं चाहिए, या उसको नॉर्थ साउथ से रखना चाहिए, सही स्प्लिटर रक्षक का प्रयोग करना चाहिए। ये विभिन्न प्रकार का ऑप्शंस आपको दे देगा। इसी को ऑप्शंस के आधार पर आप क्या करेंगे, चुंबक की रक्षा एवं अनुरक्षण कर सकते हैं। वीडियो को अगर यदि सही लगा तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।